दोस्तों 3 वीडियोस आ चुके हैं, बिल्कुल भी मिस मत करना। नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो चेक कर लीजिएगा। यूएस मार्केट के अंदर दोस्तों अभी कुछ बड़ी हलचल होती हुई देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स अभी जस्ट 350 पॉइंट्स से नीचे है, नैस्डैक भी 38 पॉइंट्स नीचे, लेकिन एकदम से गिरावट होती है मार्केट के अंदर। फिलहाल आप देख सकते हैं यूएस स्टॉक्स मिक्स हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स अभी वेट कर रहे हैं ईरान डील डिटेल्स का, क्योंकि आज फाइनल डे है आई थिंक, जो आज के फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि फाइनल स्टेज में है। सो देखते हैं क्या डील होती है, किस तरह का आउटकम आता है। फिलहाल भी आप देख सकते हैं जो चिप कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स नीचे हैं यूएस मार्केट के अंदर। साथ में देखिए दोस्तों गिफ्ट निफ्टी भी अभी नीचे है 0.35% के साथ में, और पैटर्न काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। एक झटके में गिफ्ट निफ्टी नीचे जाता है, और ये जो झटका लगा है, क्या रीज़न है इसके पीछे का। देखो 10:20 के आसपास का टाइम है, 10:15 के आसपास का, ठीक है, ऐसे मान सकते हैं। तो यहाँ तक कोई भी न्यूज़ नहीं आई है, जस्ट अभी मैंने ये डेटा लिया है और प्राइस एक्शन आपके सामने है। साथ में मैं ब्रांड का भी प्राइस एक्शन दिखाऊं तो 4% ऊपर है, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि स्पाइक है। तो जैसे ही ब्रांड ऊपर गया वैसे ही गिफ्ट निफ्टी नीचे गया, लेकिन क्या रीज़न है इसके पीछे का पता नहीं है। हो सकता है इनसाइडर ने क्रूड खरीद लिया हो सकता है अब जो न्यूज़ आएगी वो नेगेटिव हो सकता है ट्रम्प का ट्वीट आ सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सो सिचुएशन अभी ऐसी रहेगी, आपको पता ही है जब तक ट्रम्प है ये वॉलेटिलिटी तो कहीं नहीं जाने वाली है, यही रहेंगी। लेकिन जो गेम है वो स्टॉक्स में होगा, कुछ सेक्टर्स में होगा। एफआईज अभी कहाँ पे इंटरेस्टेड है, नंबर्स अभी कहाँ पे आ रहे हैं, वो हमने बात की आज के कुछ वीडियोस के अंदर, जिसमें स्टॉक्स हमने देखे हैं, सेक्टर्स भी हमने देखे हैं। और फाइनली एफआईज ने आईटी कंपनीज में बाइंग करनी शुरू कर दी है, तो पिछले वीडियो को जरूर से देख लेना। अब दोस्तों स्टॉक्स पे आते हैं। काफ़ी सारी कंपनीज हैं, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, रिजल्ट को देख चुके हैं, बड़ी अपडेट, टेक्निकल फंडामेंटल्स डिस्कस कर चुके हैं। अभी और कुछ कंपनीज बची, उनको चेक कर लेते हैं। ट्रेंड, ट्रेंड के नंबर आए हैं 1:34 के आसपास। अब स्टॉक क्लोज होता है ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.70% की गिरावट के साथ में, और इसके जो रेवेन्यू 57 है 48 के कंपैरिजन में, और साथ में एस्टिमेट यहाँ पे गिवन है मार्जिन की। और यही तो देखते हैं इसमें, ऐसी जो कंपनीज होती है जिसमें रिटेल ग्रोथ होती है या रिटेल सेगमेंट होता है, तो 17.8 की एस्टिमेट थी। एबिटा मार्जिन आ चुके हैं 21.64, यानी अच्छे हैं। एबिटा की बात करें तो 10.4 बिलियन की एस्टिमेट थी और आ चुके हैं 12.45, यानी ये भी अच्छे हैं, ठीक है। और इसमें आगे चलते हैं, हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को भी देख लेते हैं। तो प्रॉफिट की एस्टिमेट थी 4.95 बिलियन रुपीस, और 5.3 आ चुके हैं, जो कि ऑब्वियस है, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं एस्टिमेट के कंपैरिजन में, तो प्रॉफिट भी अच्छे आएंगे। तो प्रॉफिट अच्छे हैं, सेल्स अच्छी हैं, मार्जिन अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी वजह से जो रिएक्शन आया था ना वो काफ़ी शार्प था, एकदम से स्टॉक ऊपर चल जाता है जैसे रिजल्ट आते हैं। लेकिन उसके बाद में 5-7 मिनट बाद में कुछ कमेंट्री आती है जिसको लेकर वापस से स्टॉक नीचे, उसके बाद में ऊपर, उसके बाद में नीचे। कल देखेंगे अपन कि क्या इसमें गेम बनता है, क्योंकि एक दिन का टाइम चाहिए होता है प्रॉपर तरीके से एनालाइज करने के लिए किसी भी कंपनी को, और कल कॉन कॉल भी हो सकती है, कुछ और भी अपडेट आ सकती है। अब देखो यहाँ पे एक न्यूज़ आती है, जैसे रिजल्ट आए थे एक 34 में और एक 44 में, यानी 10 मिनट बाद एक न्यूज़ आती है कि लाइक फॉर लाइक जो सेल्स है वो लो सिंगल डिजिट में आई है वर्सेस एस्टिमेट ऑफ 7 to 9%। लाइक फॉर लाइक का मतलब ये होता है कि जो पुराने स्टोर्स हैं, जो काफ़ी मैच्योर है, कई साल पुराने स्टोर्स हैं, वो कैसा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सेल्स कम आ रही है, सिर्फ नए स्टोर्स ओपन करने पर ही सेल्स बढ़ रही है, तो दिक्कत है, क्योंकि इसके लिए आपको सेल्स बढ़ाने के लिए बार बार नए स्टोर्स ओपन करने पड़ेंगे, नया खर्चा करना पड़ेगा, प्रॉफिट के मार्जिन फिर उसमें हिट करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जितने भी स्टोर्स है आपके वो भी अच्छा करे, साथ में नए स्टोर्स भी अच्छा करे, तब जाके ग्रोथ आती है। तो पुराने जो स्टोर्स हैं उसमें एस्टिमेट थी 7 to 9%, लेकिन लो सिंगल डिजिट, यानी हो सकता है 3-4% की ग्रोथ इसमें आई हो। तो ये रीज़न है स्टॉक के गिरने के पीछे का। बाकी हम देख लेते हैं कि अभी क्यू क्यू बेसिस पे पैट कहाँ पे पहुंच गया, तो ठीक है थोड़ा सा ऊपर है क्यू क्यू बेसिस पे। वाई एन वाई बेसिस पे देखो प्रॉफिट है तो ऊपर, ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन जो ये मूव आया था ना 3 का 400 हो गया, उसके बाद में 1400 हो गया, ये मूव अभी गया, ये ऑब्वियस है ये कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो अब ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल जाएगा क्योंकि प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है। अब यहाँ पे वैल्यूएशन का सीन है, जो वैल्यूएशन पहले मिली थी वो अब इसको नहीं मिलेगी, तो वैल्यूएशन में कटौती हुई है और उसके बेसिस पर स्टॉक अभी चल रहा है। देखते हैं कौन सी वैल्यूएशन मार्केट को इसमें फेयर लगती है। फिलहाल टेक्निकल्स पे समझते हैं कि क्या सीन है। अब हम ये मान सकते हैं कि एटलीस्ट अपने, ये क्या था, ये सपोर्ट था और ये
रेसिस्टेंस था, अगर यहाँ पे भी पहुँच जाता है तो 25% का गैप है। अब ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसके लिए वैल्यूएशन को एक्सपैंड होना पड़ेगा और वैसे तो रिजल्ट आए नहीं है। बाकी फर्स्ट हमको ये देखना होगा कि ये जो लेवल है ये ब्रेक हो जाए, उसके बाद में ये शॉर्ट रेसिस्टेंस 13% है, इसकी उम्मीद कर सकते हैं। मतलब जैसे रिजल्ट है उसके बेसिस पे इतनी ही उम्मीद कर सकते हैं। देखते हैं कल क्या होता है, ये ब्रेकआउट होता है या नहीं होता है। नंबर्स मैं आपको बता चुका हूँ हर तरीके से। कैंपस, सो जूते चप्पल वाली कंपनी, इसमें तो कुछ खास बचा नहीं है। मेट्रो के नंबर्स हमने देखे, अच्छे नहीं थे। रिलैक्सो के नंबर चलो ठीक है, बाकियों के कंपैरिजन में अच्छे हैं। तो मार्जिन एक तो गिरा है, ये सबसे प्रॉब्लम होती है इन कंपनीज में, और साथ में नेट प्रॉफिट इसका कुछ खास बड़ा नहीं है। ओपन मार्केट के रिजल्ट है 1 बजे के आसपास, 4% गिरता है स्टॉक नीचे, और अभी देखो सपोर्ट पे आ चुका है। सपोर्ट पे भी बिकवाली हो गई तो हाई चांसेस है ब्रेकडाउन के। इसके बाद में पिडलाइट, नंबर्स अच्छे थे। कंपनी ने आज भी कुछ कमेंट किया है गाइडेंस को लेकर कि एक्सपेक्ट करते हैं डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ, ठीक है। कंपनी ने कहा है कि डबल डिजिट ग्रोथ अपकमिंग क्वार्टर्स में देखने को मिलेगी, डिमांड बहुत स्ट्रांग है, एक इंटरव्यू में ये कहा है। सो काफ़ी अच्छी गाइडेंस है, नंबर्स अच्छे थे। प्रॉफिट, सेल्स एंड मार्जिन के बेसिस पे 1% की तेजी इसमें बनी है। ब्रेकआउट के चांसेस काफ़ी हाई है, बट ये वो कंपनी नहीं है जिसमें ब्रेकआउट हो जाए तो बहुत अच्छी तेजी आएगी, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी गिरावट पे लेने वाली कंपनी है। ब्रेकआउट चेस करने वाली कंपनीज अलग होती है, जिनमें एकदम से ऑर्डर बढ़ जाते हैं या कुछ नंबर्स में एकदम से चेंजेस आ जाते हैं। आरआर केबल, नंबर्स अच्छे हैं, अच्छी तेजी आई है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं सर पॉलीकैब क्यों नहीं चला, केईआई क्यों नहीं चला, आरआर चल गया। तो केईआई एक बार चल गया, पॉलीकैब एक बार चल गया। ऐसा नहीं है कि तीनों कंपनी एक साथ चलेगी, कभी कुछ कंपनी में बाइंग होगी, कभी कुछ कंपनी में बाइंग होगी। 1% नीचे है। कंपनी ने यहाँ पे कहा है कि 16 से लेकर 18% की वॉल्यूम ग्रोथ आएगी वायर एंड केबल सेक्टर में। तो मार्केट को ओके लगा कि चलो ठीक है, इतनी तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं। और उसके बाद में आपने यहाँ पे देखा एक ब्रेकआउट, चार्ट का स्ट्रक्चर काफ़ी कमाल का है, यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट हो चुका है। तो ये वो कंपनीज हैं जिनमें मार्केट की वजह से अगर गिरावट आती है तो फिर देखने वाली होती है, क्योंकि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं कंपनी के और सेगमेंट भी अच्छा है, वायर एंड केबल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद में प्रीमियर एनर्जी, स्टॉक आज नीचे गया, शाम को 6 बजे के आसपास के रिजल्ट है इसके। कैसे रिजल्ट है चेक करते हैं। मार्जिन देखो थोड़ा सा कम हुआ है, 30 का 29 हुआ है। बाकी प्रॉफिट इसका 49% ऊपर है, रेवेन्यू इसका 35% ऊपर है, नेट प्रॉफिट सही आ गया इसका, मार्जिन कम होने की वजह से ड्रॉप नहीं हुआ है। साथ में स्टॉक अभी रेसिस्टेंस पे है, कुछ नहीं पता है कि कैसे लगते हैं मार्केट को नंबर, वैल्यूएशन भी इसकी काफ़ी हाई है। सो देखते हैं क्या होता है। अगर ब्रेकआउट आ गया तो फिर अगले रेसिस्टेंस के लिए 23% का गैप दिखता है इसमें। साथ में दोस्तों पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के भी रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें गाइडेंस 3 साल के लिए ख़राब थी। कंपनी ने कहा हमको 3 साल का टाइम लगेगा वापस से हाई पे पहुंचने में। तो रिजल्ट तब से ख़राब ही आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने बोल दिया है वैसा, तो स्टॉक एक बार रिएक्ट कर चुका था उसको लेकर। सो यहाँ पे 670 से 766, रेवेन्यू 20-15 का, मार्जिन कम हुए हैं इसमें। परसेंटेज बेसिस में देखें तो इसमें नेट प्रॉफिट 14% बढ़ा है, रेवेन्यू 35% बढ़ा है, कोई अच्छी ग्रोथ नहीं है। और जो चीज़ हमने केन्स में देखी थी वही चीज़ आप देख सकते हैं कि गिरने के बाद में ये रेसिस्टेंस बन गया इसका, उसको तोड़ा नहीं बल्कि टूट जाता है सपोर्ट। अब यही रेसिस्टेंस इसका, अगर ये ऊपर जाता है तो जाके इसमें एक रिवर्सल होगा, नहीं तो नहीं होगा। और मार्केट वेट नहीं करेगा कि कब रिजल्ट अच्छा है उसके बाद में ये चले, रिजल्ट अच्छे आने से पहले ही ये चल जाएगा, उसके बाद में रिजल्ट अच्छा आएगा। तो टेक्निकली ध्यान देना है थोड़ा सा इस कंपनी में, अच्छी कंपनी है। बस गाइडेंस वगैरह देख लेते हैं कि कल क्या आती है डिटेल में। फिलहाल अभी नंबर्स आपके सामने हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 3 वीडियोस आप देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।